ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम निरंतर योग युक्त कैसे बने, योग की सहज विधि क्या है और पुरुषार्थ में योग का महत्व क्या है। योग का महत्व, उसकी सहज विधि, हम निरंतर योग कैसे बने और योग के लिए क्या क्या धारणाएं करें। मुझे लगता है रोज की मुरली में बाबा बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मुझे याद करो, हर मुरली में बाबा क्या कहते हैं, याद करो। लेकिन हम तो सुन तो लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, थोड़ा सा भूल जाते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी के 4 विषय हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों में से सबसे महत्व का विषय है योग। जिसे स्कूलों में जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा है उसको बहुत अच्छा विद्यार्थी माना जाता है, इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारीज में जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है उसको बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा। क्योंकि योग से बाकी तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छा बन सकते हैं। और हम यहां आए हैं अपने में परिवर्तन करने के लिए। और परिवर्तन का आधार ज्ञान नहीं है, परिवर्तन का आधार है योग। 63 जन्मों में जो भी हमें भूले किए हैं, विकर्म किए हैं, उसको खत्म करने का आधार केवल योग। और भविष्य में मेरे से भूले ना हो जाए, मेरे से गलती ना हो जाए, उसके लिए भी चाहिए योग बल। क्योंकि योग के द्वारा इंद्रियों पर संयम आ जाता है, इंद्रियां वश हो जाती हैं। योग के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते हैं, योग के द्वारा ही हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करो, मुझे याद करो। याद के द्वारा, योग के द्वारा हम वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हैं। याद के द्वारा ही हम आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। याद के द्वारा ही हमारा आत्म दीपक जागृत हो जाएगा। जितना हम योग करते हैं हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिन्होंने योग के द्वारा सुख प्राप्त किया, ये विकार, ये संस्कार, ये संसार, ये दुनिया फीकी लगेगी। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दे दो, कहेगा नहीं नहीं जिलेबी खाया, मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको संसार फीका लगेगा। आज विकार मुझे अपने तरफ खींचते हैं, संस्कार अपने तरफ खींचते हैं, विकार नहीं छूट रहे। इसका मतलब मैंने जिलेबी की टेस्ट नहीं की है, वो योग की टेस्ट नहीं की है। इसलिए योग की टेस्ट करो। आज द्वापर युग में कितने लोगों ने परमात्मा की अनुभूति करने के लिए अपना राज्य ही छोड़ दी, घर बार छोड़ करके चले गए थे। इसलिए परमात्मा के सुख के सामने संसार सारा फीका है। इसलिए योग लगाना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे योग लगाओ। योग लगाने से कैसे भी कड़े संस्कार है उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। योग के द्वारा हमारे अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, दैवी गुण और दैवी संस्कार आ सकते हैं। आजकल दुनिया में योग किसको समझते हैं, किसको समझते हैं? जैसे जब 21 जून आता है ना, तो सारे लोग क्या करते हैं, मैदान में आते हैं, प्राणायाम करना शुरू करते हैं। उसको क्या समझते हैं? 2 प्रकार का योग है। उसको भी चलो योग ही कहेंगे, लेकिन वो है फिजिकली योग, जो योग करने से आपकी बॉडी ठीक रहेगी।
लेकिन मन को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? मेडिटेशन, वो राजयोग चाहिए। मन बुद्धि से परमात्मा का ध्यान लगाने जरूरत है, क्योंकि जिसका मन बिगड़ा उसका तन भी बिगड़ जाता है। और मुझे लगता है इस वर्ष में हमारा ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि हर साल हमारा एक लक्ष्य रहता है इस वर्ष में किस थीम को लेकर के सेवा करनी है। हमारा इस वर्ष का जो थीम है, मेडिटेशन के द्वारा एकता और विश्वास, इसको जागृत कर सकते हैं। आज विश्व में एकता लानी है, विश्वास जागृत करना है, क्या चाहिए? मेडिटेशन चाहिए। इसलिए योग की महिमा अपरंपार है। योग दो प्रकार का है, जैसे कहा ना, एक फिजिकल योगा, दूसरा मेंटली। मैं अभी 2-3 साल पहले की बात है, मैं गया था आसाम में। तो आसाम में योगा डे के दिन मेरे एक दिन में 6-7 प्रोग्राम थे। सबसे पहले मेरा जेल में प्रोग्राम था सवेरे सवेरे। तो वहाँ सारी कैदियों ने चटाई लेकर के बैठे थे, दूर 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 ऐसे पूरा ग्राउंड में बैठे थे। तो उनको लगा कि माउंट आबू से योगा सिखाने के लिए वो भाई जी आने वाले हैं। तो मैंने जेलर को कहा कि भाई जी ऐसा क्यों बिठाया? कहता है आप योग सिखाएंगे। मैंने कहा एक तो होता है फिजिकली व्यायाम कराना, और दूसरा है मेडिटेशन। अगर उनको व्यायाम सिखाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो दीवार फांक के यहाँ से भाग जाएंगे वो, और ताकत आएगी। उनको जरूरी है मेडिटेशन, मन को कंट्रोल करना, बुद्धि को कंट्रोल करना, विकार पर कंट्रोल करना। कहता हाँ वही सिखाओ। दूसरा प्रोग्राम मेरा था मिलिट्री में। तो मिलिट्री के भी लोग क्या किया था, पूरा चटाई बिछा करके दूर दूर बैठे थे, बहुत सारे लोग थे। तो मैंने कहा सर ये क्या किसी लिए? कहते आप योगा। मैंने कहा मेरे से भी ज़्यादा आप लोग कितना, मिलिट्री वाले कितनी दौड़ते हैं सवेरे सवेरे, पीरियड करते हैं, कितनी दौड़ते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। मैंने कहा फिर भी आजकल सैनिकों को अंदर तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है। क्यों इतना दौड़ते? तो डिप्रेशन खत्म, मेडिटेशन जरूरी है, मन की शांति जरूरी है, मन की एकाग्रता जरूरी है, और उसके लिए राजयोग काम आता है। इसलिए हमें वो योगा भी करना जरूर। ऐसा नहीं कि बीके बन गए तो हम दौड़ना शुरू कर दें, बंद कर दें, पैदल चलना बंद कर दें। 3 चीजें चाहिए अगर हेल्थ को अच्छी रखनी है। पाँव चाहिए गरम, पेट चाहिए नरम, दिमाग चाहिए ठंडा। अगर ये 3 चीजें हैं, आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। पाँव गरम कब होगे? जब वॉकिंग करेंगे, पैदल चलेंगे, तब पाँव गरम होंगे। और पेट नरम, संतुलित भोजन करेंगे। पनीर की सब्जी, 4 रोटी खाई, कद्दू बनाए ना कि मोड़ा। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग कैसा चाहिए? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है अगर ये पैदल चलते हैं मस्त कम, इनके घर में कुछ नहीं है, गरीब है अभी भी। दिखाने के लिए लोग स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। वॉकिंग जरूरी है, संतुलित भोजन जरूरी है, और दिमाग को ठंडा। इसलिए कहते भी हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। तो इसलिए वर्तमान समय हमें मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योग करना बहुत जरूरी है। तो योग के लिए 2 चीजें काम आते हैं, एक मन और दूसरी बुद्धि। मन और बुद्धि, और इसमें से भी 2 चीजों से भी महत्व क्या है? बुद्धि। अगर आपको योग लगाना चाहते हैं, सब चाहते हैं योग लगाए, लेकिन जैसे बैठ गए बुद्धि भटक जाती है, मन भटक जाता है, या योग में नींद आती है। ज्ञान कहेंगे तो 1-2 घंटा क्लास सुनेंगे, लेकिन योग कहते उठ के चले जाएंगे। इसलिए योग हमें करना है। अगर योग नहीं करेंगे तो ब्राह्मण जीवन का आनंद नहीं प्राप्त कर सकेंगे। है बीके, लेकिन चेहरा मरा पड़ा हुआ है, अभी भी टेंशन खत्म नहीं हुआ। कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है? क्यों?
योग की कमी है। किसी ने अपमान किया, मुरझा गए। कोई परिस्थिति आई, मुरझा गए, तनाव टेंशन में आ गए। क्यों? योग की कमी। इसलिए योग लगाने के लिए मन और बुद्धि को समझना जरूरी है। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है, और ये दोनों में से चीजें मतों की क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जहां हमारी बुद्धि जाती है वहां हमारा मन जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी आंखें जहां देखते हैं वो मन सोचता है, नहीं, हमारी बुद्धि जो देखते हैं वो मन सोचता है। याद रखना, जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक कैमरा है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र है वो किस में आता है? टीवी में आता है। तो इसी तरह बुद्धि जिसको देखती है, मन वही विचार करता है। अब कई बार हम योग में बैठे हैं लेकिन विचार आ रहे गलत, घर में जाना है, फिर भोजन बनाना है, किसने मुझे क्या बोला, सामने बाबा का ट्रांसलेट है, चित्र है, फोटो है, आंखें देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि, मन में वो गलत विचार चल रहे। क्यों? बुद्धि वहां लगी है। इसीलिए योग में बैठते ही पहले बुद्धि को लगाओ, बुद्धि रूपी कैमरे को सेट करो। अगर आपको परम धाम जाना है तो पहले बुद्धि के सामने परम धाम का दृश्य निर्माण करो। हम क्या करते? बुद्धि के सामने दृश्य निर्माण नहीं करते, सीधा मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। जब विचार देना बंद करेंगे तो जहां बुद्धि देख रहे हैं वो मन में विचार आते हैं। फिर कहते योग मेरा लगता ही नहीं। तो योग लगाने के लिए हमें क्या करना है? बुद्धि का प्रयोग करना है। समझो किसी ने आपको कुछ बोला है, अपमान किया है, निंदा किया है, और वो टेंशन आपको है, फिर भी आपको क्लास करने के लिए आना है, योग करना है। यहां करके बैठते हैं आप क्या करेंगे? जैसे गीत बज रहा है या कुछ मन में जो विचार, बहनों ने जो हमें कोर्स करते समय योग में क्या क्या बोलना है बताया था, शुरू करेंगे, मैं विचार करेंगे मन से, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। जो विचार देना बंद करेंगे तो जो किसने बोला है वो सामने आएगा। अरे उसने मुझे क्यों बोला, मैं भी बताऊंगा। फिर अचानक याद आए, मैं तो योग में बैठा हूं, ये क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपकी बुद्धि वहां लगी, आपने बुद्धि ऊपर नहीं लगाई। तो इसलिए पहले बुद्धि लगाओ। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जैसे गाय जहां जाती है, बछड़ा क्या करता है? पीछे पीछे जाता है। इसी तरह मन, बछड़ा वहां जाता है जहां बुद्धि है। इसीलिए बुद्धि रूपी गाय को परमधाम में भेजो, मन भी परमधाम जाएगा। हम क्या करते? योग में बैठ करके बुद्धि को नहीं भेजते, मन को कहते मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हो जाओ, उसको भगाते, ऊपर जाओ परमधाम। मन जाता ही नहीं, वापिस गाय के पास आता है, क्योंकि बुद्धि नहीं गई। इसीलिए बुद्धि को भेजो। बुद्धि क्या चीज है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। समझो, मधुवन तो देखा है ना सभी ने? कौन कौन देखा है मधुवन? माउंट आबू कौन कौन गए? लगभग सारे गए हैं। समझो, मैंने आपको मधुवन के बारे में बताया। मधुवन में ओम शांति भवन है। ओम शांति भवन, उसका कलर कैसा है? सफेद। बिल्डिंग का कलर कैसा है? व्हाइट वॉश किया हुआ है, सफेद है। पीछे पहाड़ी है, बीच में एक घड़ी भी है, दो साइड पर दो गुंबुज हैं जिसमें योगी बैठे हैं। तो आप ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं, ओम शांति भवन को देखने का प्रयास करो, और बीच की जो सीढ़ी है उसमें से आप ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं ओम शांति भवन देखने के लिए। आपका पूरा यहाँ का ग्रुप है, सेंटर वाला। जैसे अंदर गए, एक सोरख का मॉडल दिखाया हुआ है, उसको देखा। वो देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। एक लास्ट में एक घड़ी रखी है, घड़ी मतलब चित्र बनाया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये स्वस्तिका के रूप में है। सतयुग का गोल्डन कलर है, त्रेता का तांबे का कलर है, चांदी का कलर है, और द्वापरी का चांदी का है, तांबे का है, और लोहे का लास्ट में कलयुग का काला कलर दिया है। वो देख करके आप ओम शांति भवन देख करके नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर। जैसे पांडवन में प्रवेश किया, एक गेट के पास एक गोले वाला कृष्ण का चित्र है, हाथ में सोरख का गोला है, पीछे नरक को लात मारा वो चित्र है। वहां से आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ बहुत सुंदर वायुमंडल है वहां।
शांति स्तंभ पर लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महान तीर्थ, उसको आप देख करके चक्कर लगा करके अभी बाबा के रूम में झोपड़ी में जा रहे हैं। बाबा की झोपड़ी, जब बाजू में एक झूला भी रखा हुआ है जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठते थे झूले पर। जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया, गदीला रखा हुआ है, एक तकिया है, और बाबा जो पत्र लिखते थे बच्चों के, वहाँ फोटो भी लगा हुआ है। वहाँ का झोपड़ी का भी बहुत पीसफुल वायुमंडल है। वहाँ से आप सीधा बाबा के रूम में गए, जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट है, जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे। एक खटिया भी बाजू में रखी है जहाँ भी भोग लगता है। उस वायुमंडल, वहाँ भी बहुत साइलेंस का वायुमंडल है, नीला सा ट्रांसलाइट है। वहाँ से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क ओम का बना हुआ है, सीमेंट का, और वहाँ से सामने गुरु शिखर को देख रहे आप। वहाँ से आप पीस पार्क से नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में किचन के सामने खड़े हैं। वहाँ से आप नीचे शांतिवन में आए, जहाँ दादी प्रकाश मणि का स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ। वहाँ से आप डायमंड हॉल में आए। जैसे डायमंड हॉल में प्रवेश किया, डायमंड हॉल बहुत विशाल है, पीछे से भी बाबा का फोटो दिखता है, इतना बड़ा स्टेज बड़ा है। जैसे वहाँ कैसे बाबा आते थे, वो दृश्य याद करो, कैसे गुलजार दादी आती थी, भी बैठती थी, हम उड़ के चले जाएंगे, गीत बजता था। वो डायमंड हॉल को आप पूरा दृश्य को याद करें। उसके बाद वहाँ से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। जैसे पीछे मुड़ गए कि पहाड़ी पर देखा, उस पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है, सफेद अक्षर से पेंटिंग किया हुआ है। तो सब दिखाई पड़ रहा था हमें। देवे आपकी आंखें तो किसको देख रहे हैं? मुझे देख रहे हैं। लेकिन बुद्धि, ये वो मधुवन की यात्रा किसने की? बुद्धि ने। इसको कहते हैं बुद्धि। देखो, इसके लिए आपने आंखें बंद की थी, आपकी आंखें खुली है, अब सब कुछ ये आपका माउंट अब उसे पक्का योग लगा था अभी। तो ऐसे हमें क्या करना है? यहां बैठे हुए भी, यहां से मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, हल्की बनकर के उड़ते हुए ऊपर जा रही हूं, चांद सूरज तारांगन के पार जाती हूं। जैसे अव्यक्त वतन में गए, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में तपस्या करें, तो आप नीचे से आते ही ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए और बाबा ने आपको गले लगा करके आपका स्वागत किया। स्वागत करके आपको पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने क्या किया? आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा। हाथ रखते ही आपका प्रकाशमय शरीर भी लुप्त हो गया। आप एक ज्योति बिंदु आत्मा, उस आत्मा को बाबा ने हाथ में लिया, पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते बाबा ने ऊपर उछाल दिया। मैं आत्मा एकदम अब मूल वतने में, परम धाम में, शिव बाबा के बिल्कुल पास गए। और बाबा के पास जाकर के मैं देख रही हूँ, नीचे सृष्टि पर भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहे। मैं तो आप परमधाम में हूँ, बाबा के पास हूँ। बाबा आपने मुझे कितना ज्ञान दिया, कितना मुझे श्रृंगार किया, मैं तो सब कुछ ये रूहरान कर। तो ये है योग। हम क्या करते? दृश्य नहीं बनाते, और इसीलिए हमारा योग में ज्यादा समय टिक नहीं सकते। बुद्धि दृश्य की भाषा जानते हैं। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बार अकबर नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज पढ़ रहे थे, चद्दर बिछाई थी, तो एक माताजी क्या की, उस चद्दर के ऊपर से चली गई। तो अकबर को तो गुस्सा आया। ये माताजी आवाज करके बुलाया, तो भी माताजी सुना, अभी नहीं, चली गई। फिर 2-3 घंटे के बाद वही माताजी वापिस आई। अकबर ने देखा, अच्छा वही माताजी है, 2 घंटे पहले यहां से गई थी। उसको बुलाया आवाज करके और कहा कि तुम गूंगी हो, आंधी हो, तुमको दिखाई सुना नहीं पड़ता। तो माताजी घबरा गई। माताजी हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी मैंने क्या भूल की? कहा कि तुम 2-3 घंटा पहले यहां से गई थी। कहता हाँ महाराज जी मैं गई थी। कहा कि उस समय मैं नमाज पढ़ रहा था, चद्दर बिछाई थी, और तुम मेरे चद्दर के ऊपर से गई। तो कहते महाराज जी मेरे से भूल होगी, उस समय गई होगी, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ नहीं था। मेरा कल बच्चा स्कूल में गया था, कल शाम को आंधी तूफान आई, बच्चा घर में आया ही नहीं। तो हमें रात भर टेंशन लगा था कि बच्चा कहाँ गया, कहीं तो नदी नाले में डूब तो नहीं गया, कोई लेके तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट। तो सारी रात में हमारा ध्यान उधर था। अभी मैं रास्ते में उसको ढूंढने के लिए जा रही थी, तो मेरा पूरा ध्यान बच्चे में था, इसलिए आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, मेरे से गलती हो गई, जो माफ करना। लेकिन कहता मेरा ध्यान तो मेरे बच्चे में था,
चदर दिखाई नहीं पड़ी, आपने आवाज भी किया था, सुनाई भी नहीं पड़ा, लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, तो आपने मुझे कैसे जाते समय देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, मेरे में था। तब उसको लगा ये कितनी बड़ी बात कह के जा रहे। इसी तरह हम योग में बैठे हैं, अचानक थाली का आवाज आया, बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अगर थाली का आवाज आया तो किसने सुना थाली का आवाज? कौन सुना? कान। कान नहीं सुनता, बुद्धि ने कान के द्वारा सुना। तो इसका मतलब बुद्धि कहाँ है आपकी? यहां है। जब बुद्धि यहाँ है तो मन का है, वो भी यहाँ है। जब मन यहाँ है, बुद्धि यहाँ है, तो परमधाम में कौन गया? कोई नहीं गया। आपका योग कैसे लगा था? आप केवल वहां चित्र के सामने बैठे हैं, बस मन बुद्धि यहाँ ही है। तो ऐसा योग करने से विकर्म कैसे विनाश होंगे? वो पावर कैसे आएगी? एकाग्रता कैसे आएगी? भक्ति मार्ग में यही किया। क्या किया? माला जप रहे, राम 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 राम। देखना भाई, बिल्ली दूध ना पे, राम 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 राम। अब यहां भी बैठे हैं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, एक झुटका लगाया, फिर देखेंगे और कितना 5 मिनट करना है, फिर एक झुटका लगाया। क्या ये थोड़ी हो गए? और इसीलिए जो आत्मिक स्थिति होना चाहिए, जो निरंतर आत्मिक स्थिति होना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं आ रहा है। हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि योग का अनुभव नहीं किया तो सहन कैसे होगा? कोई अपमान करता तो फीलिंग कैसी? संकल्प विकल्प चलते हैं, क्योंकि योग की कमी। इसलिए विधि से योग लगाना है। तो योग की विधि क्या है? योग की सरल विधि क्या है? एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। आजकल मोबाइल का जमाना है ना? और मोबाइल के बारे में सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी जानती है सब। आजकल सभी माताओं के पास मोबाइल भी होता है। कैसे चार्ज करते जानते हैं ना? कहीं रोड पर डालो चार्ज हो जाएगा, कहीं बगीचे में डालो चार्ज हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। जहां बिजली का कनेक्शन है वहां रखने से मोबाइल क्या होता है? और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज उसके अंदर की बैटरी होती। इसी तरह ये शरीर में हमारा क्या है? एक मोबाइल है, आत्मा इसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने भी जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बना कर रखा है। सुरखेत में 3 सेंटर, 3 प्लग तब मैंने देखा। वो मेन सेंटर, वो प्लग है, बाबा की पावर है। ये सेंटर यहाँ बाबा का प्लग बना कर रखा है। वहां वो सवेरे एक सेंटर पर गया था, वो भी प्लग है। पाठशाला भी एक प्लग है। हमें दिन में एक बार अपने शरीर को कहां लेके जाना है? जहां स्थान है वहां पावर हाउस के पास लेके जाना है। जैसे मोबाइल को हम लाकर प्लग के पास रखते हैं, और रखते नहीं, उसकी तारे भी डालते हैं। ऐसा रात भर मोबाइल रखो प्लग के पास, तारे डालो नहीं, चार्ज होगा? इसी तरह हम भी अपने शरीर को लाकर के क्लास में पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, तो कैसे चार्ज होंगे? तो यहां आने के बाद भी मन और बुद्धि कहां लगा दो? बाबा के पास लगा दो। मन बुद्धि ऐसे नहीं कि एक तार डाली तो चार्ज हो जाएगा, दोनों भी तारें डालनी पड़ती है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? मन और बुद्धि दोनों भी लगाना है बाबा के साथ। अच्छा, दोनों तारें डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था, होगा चार्ज? इसी तरह हमने भी मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, डर के बैठे, तो चार्ज कैसे होंगे? इसलिए स्मृति, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा में क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। कुछ उपकार किया बाबा ने आप लोगों के ऊपर? है कुछ उपकार? अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। 1 घंटा तो क्या, अगर 4 घंटा भी एक जगह पर बैठेंगे उस उपकार को याद करते हैं, इतना पावरफुल योग लगेगा, कुछ भी सूझेगा नहीं। लेकिन हम कुछ ऐसी याद ही नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, गटर में गिरा है, वो सड़ रहा है, कई दिनों से गिरा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, कोई उठा भी नहीं रहे, लोग आ जा रहे हैं, कोई नहीं देख रहे उसको। और एक व्यक्ति आया, उसने देखा ये गटर में गिरा है, वो सीधा गटर में उतरा। उसने ये नहीं सोचा मैं जाऊंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसकी बदबू लग जाएगी, मेरे कपड़े, कुछ नहीं सोचा, सीधा गटर में उतरा और उस व्यक्ति को गटर से निकाल करके सीधा गले लगाया, आंसू पोछे उसके, उसको उठा करके जाऊं ऐसा नहीं बोला, घर में अपने उठा करके सीधा एसी गाड़ी में रखा। ये नहीं सोचा मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, और अपने घर में लाया और घर में ला करके उसको नहला रहे अपने हाथ से, मरम पट्टी कर रहे, मालिश पालिश कर रहे, दवाई खिला रहे,
तो क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसने मुझे जिए दान दिए। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे। किसी ने उठाया आपको? कितने मम्मी पापा हमें मिले, कितने भाई बहनें मिले, कितने रिश्तेदारी मिले, उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गटर में गिराया। हमने शादी की, तुमको करनी पड़ेगी ना, हमको लोग क्या बोलेंगे? और भी गटर में क्या किया? गिराया। परम धाम से बाबा आया। कहा परम धाम? कहा ये नेपाल? नेपाल में आपका इस पहाड़ियों में छिपा हुआ कहां सुर्खेत, और वहां कौन सी गली, और उस गली में भगवान आकर के आपको ढूंढा। उसने जब परम धाम से निकलने का सोचा था, क्या सोचा था? मैं उसके घर में भी जाऊंगा, मेरा सारा परिचय उसको भी दूंगा। तो देखो भगवान का आपके लिए, आपके पास ज्ञान पहुंचने के लिए कितनी बहनों को समर्पित किया बाबा ने, कितने बड़े बड़े मेले कराए आपके तक ज्ञान। आज दुनिया में लोग टाइटल क्या लेते हैं? श्री 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 108 क्या बोलते हैं? ज्ञान कभी पता नहीं, न भगवान के बारे में पता है, न खुद के बारे में पता है, न संसार के बारे में पता है, लेकिन अकड़ कितनी। लेकिन आज हमारी भोली भोली माता, उसको पूछेंगे आप कौन है? कहते मैं आत्मा हूं। आप कहां से? परमधाम से हैं। आपका पिता कौन है? परमात्मा है। वो कैसा ज्योति स्वरूप? सारा ज्ञान उस भोलेनाथ ने, पशुपतिनाथ ने इतना उपकार किया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके रोज अगम निगम के सारे भेद खोले। कितना उपकार किया। अगर बाबा आपके जीवन में ना आता, कितना भटक रहे थे, कहां कहां। कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी देवी देवता बन सकते। हम तो सोच रहे थे कितने लोग महान हैं, कितने कहां होंगे वो। बाबा कहते बच्चे तुम ही तो है, मैंने पहले बनाया था तुमको। कितना उपकार किया। उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो योग में बैठ करके। आज कोई बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? लड्डू पेड़ा बांटना शुरू करते हैं। नौकरी नहीं लगी, केवल एडमिशन मिला, तो क्या करेंगे? मेरे बेटे को आईआईटी में एडमिशन मिला। लेकिन आपको एडमिशन कहां मिला? कहां मिला? कहां मिला एडमिशन? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। ये कौन सा कॉलेज है? राजकुमार। मुझे लगता है दुनिया में किसी का भी कॉलेज नहीं है ऐसा प्रिंस प्रिंसेस बनाने वाला। और वो भी कितना जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बने, और उसमें आपको एडमिशन मिला है। आज कई क्या कहते हैं? मेरा पति ज्ञान में चलता ही नहीं। अरे वो यहाँ कोई डोनेशन देके नहीं चलता है ज्ञान में। यहाँ अगर ज्ञान चाहिए, तीसरा नेत्र उसको मिलता है जिसके पास कई जन्मों के भक्ति के सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके पास बहुत पुण्य चाहिए, उसी का ही नेत्र खुलता है। किसी का भी नेत्र अगर पति ने भक्ति किया, वो अपने आप ज्ञान में चलेगा, बताने की जरूरत नहीं उसको। केवल आपका ब्याज दे करके, आपकी धारणा दे करके समझ जाएगा ज्ञान ऊंचा है। तो कितने हम महान भाग्य चले आज हमें। और याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में चलेगा स्वर्ग में जरूर जाएगा। गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं। अगर भाग जाओगे स्वर्ग से वंचित हो जाओगे। अगर ये युद्ध में फेल भी हो जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे। अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। अर्थात इस ज्ञान मार्ग में जो चलता है, अगर चलते चलते कोई संस्कार के वश हो गए, कोई भूल हो गए, तो भी आना छोड़ो नहीं, स्वर्ग में जरूर जाएंगे, भले पद कम मिलेगा। ये वास्तव में संगम युग का महावाक्य। और अगर जीत जाएंगे विकार पर तो सतयुग में ऊंचा पद मिलेगा। याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी में आएंगे उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। ताली तो बजाओ। कितनी नशा है। जो यहां आएंगे उनका नाम कब तक रहेगा? जब ये सूरज चांद तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आपका नाम कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर किसी का पेपर में नाम आता है, कोई अच्छा काम किया, दूसरे दिन पेपर कहां देखा? गटर में पड़ा है। वो पेपर कहां पड़ता है? गटर में कोई पुड़िया बना करके बेचते। लेकिन आपका नाम किस में लिखा जाएगा? शास्त्रों में, ग्रंथों में। लोग पवित्र रह करके, नहा धो करके, पूजा करके उसको पढ़ेंगे, उस नाम को। वंडरफुल।
जब योग में बैठे ऐसी बातें याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। ये योग में बैठते समय प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो, क्या से क्या बना रहा है उसको याद करो। और ये कॉलेज किसका है? हमारे बाबा का है। किसका है? अब जिसका अगर बच्चा ही अपने स्कूल में पढ़ता है तो फेल होने की कोई संभव नहीं है, क्योंकि बाप ही हमारे टीचर है, परीक्षा लेने वाला भी वही है, पेपर देने वाला भी वही है, तो फेल होने के तो संभव ही नहीं है। इसलिए सदा हमें क्या करना है? इसी खुशी में रहना है। प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, स्विच चालू किया, दोनों तारे डाली, लेकिन तारे प्लग में डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो कोई मोबाइल चार्ज होगा? होगा चार्ज? इसी तरह कई क्या करेंगे, यहां क्लास में आएंगे, मन बुद्धि बाबा में लगा दिया, स्मृति का स्विच चालू कर दिया, लेकिन कभी मन बुद्धि निकालेंगे, कभी डालेंगे, कभी बाबा में लगाएंगे, कभी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, तो आते आते रास्ते में क्या देखा? सब्जी वाला जा रहे सब्जी लेकर के, फिर सोचेगा वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, वो थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे। फिर तार डाल दी, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत। और फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको शायद मैंने कम किया था या बंद किया था, कम किया था, बंद किया, चलो कोई बुझा ही देगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए कुछ चना बनाऊं, लेकिन चना तो रात को भिगो ही नहीं, अब बिना भिगोई सीटी कैसे मार सकते? चलो चना दूसरा कुछ बनाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अब लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचता है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? हाँ, वो चने वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। हाँ? अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, विकर्म कैसे विनाश होंगे? और इसीलिए योग करते हैं। समझो कोई मेहमान घर में आया, मेहमान बहुत बड़ा है, मम्मी उससे बात कर रहे हैं और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी मेरा किताब का है, ठहर जाओ मैं बाद में दूंगी, मैं बात कर रहा हूं। बच्चा तो रोज का है, मेहमान तो कभी कभी। परमात्मा से ध्यान लगा रहे हैं, उस समय सब्जी आ जाए, ये आ जाए, बाद में, पहले बाबा से याद करो। वो तो रोज करते हैं। इसलिए योग में अटेंशन से, ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ जाता है, मेरा ध्यान कहाँ का। आधा घंटे मैंने योग किया, लेकिन समय मेरा मन कहाँ गया? मन में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। मन एकाग्र करके बैठो, और ऐसे योग में आनंद आता है। ऐसे योग में बैटरी चार्ज हो जाती है। गर्मी, सर्दी, मान अपमान, निंदा, ये कोई बातें हमें फीलिंग नहीं होती। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना। कई तो क्या समझते हैं, ये माताओं की बातें बताई, कोई भाइयों का, समझे कोई भाई कोई दुकान का काम करता है, यहां करके योग में बैठा शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। फिर सोचा अरे कल जो उधार लेके गया था, मैंने उसका खाते में लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखा, चलो बाद में देखते हैं। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। फिर सोचा अरे एक होलसेल सामान मंगाना था, मैं तो भूल ही गया कि वो ये करने के लिए। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट। योग में अटेंशन से बैठो। कई तो क्या समझते हैं, हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा परमधाम में जाती नहीं। क्या योग में आत्मा परमधाम में जाती है? क्योंकि आजकल कई क्या करते हैं, यूट्यूब में, कई टीवी में, व्हाट्सएप में, कई योगी बैठा योग में, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, घूम 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 करके चांद सूरज तारंगे पर गई, परमात्मा से टच हो गई। लेकिन हम जब बैठते तो कुछ निकलता ही नहीं, तो लगता हमारे योग लगता ही नहीं। अभी मैंने आपको मधुवन की यात्रा कराई, क्या आपकी आत्मा निकल करके गई थी? वहां गई थी? आपकी आत्मा तो शरीर में थी, तो कौन गया था? बुद्धि और मन गया था। आत्मा तो शरीर में रहती है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल सुनाया, जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई थी? सब चार्जिंग करते हैं ना मोबाइल, तो मोबाइल चार्जिंग करते समय तो क्या जब चार्जिंग चालू हो जाता तो बैटरी निकल करके प्लग में जाती है घुसने के लिए?
बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में। इसी तरह योग लगाते समय हमारी मन बुद्धि जाती है, आत्मा नहीं जाती। ये पक्का करना, और ये नहीं समझना मेरा योग नहीं लगता। आप सबका योग लगता है। अगर योग नहीं लगता तो आप यहाँ क्यों आए? आज 4 बजे बहन जी ने कहते ही 4 बजे हमारे माउंट आबू के भाई का क्लास है, तो सारा दिन क्या याद रहा? 4 बजे जाना है। 4 बजे जाना है, तो आपका योग अपने आप लगाता। आपका योग लगता है तब तो सफेद ड्रेस पहनते हैं, योग लगता है तो मुरली सुनते हैं, लेकिन वो योग पावरफुल योग जिससे हमारे विकर्म विनाश हो जाए। इसलिए योग सारा मदार है। इसलिए मन बुद्धि को समझना जरूरी है। और योग में भी महत्व का, अमृत वेला का योग महत्व का है। रोज हमें 2-3 घंटा योग करना है। कितना? 2-3 घंटा। आप कहेंगे भाई जी हम गृहस्थ में रहते, कैसे टाइम निकालें? एक बार मधुबन में अव्यक्त बाबा आया था। उस समय मुरली चल रही थी ओम शांति भवन में। तो बाबा ने सभा में सबको पूछा, ये बताओ इसमें से 4 घंटा योग कौन कौन करता है? तो बहुत कम भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया। तो बाबा ने पूछा बाकी क्यों नहीं करते? तो सभा से आवाज आया, बाबा हम बिजी रहते, टाइम नहीं मिलता। तो बाबा ने जवाब क्या दिया पता है? बाबा ने कहा तुम फालतू बातों में बिजी रहते, मैंने किसी का ड्रामा ऐसा बनाया नहीं। भगवान कहता है मैंने किसी का ड्रामा बनाया ही नहीं। पेट को चाहिए क्या? 2 रोटी चाहिए, तो इजीली आपको मिलेगी। इसीलिए हमें कम से कम 2-3 घंटा तो योग जरूर करना है। तो मैं आपको टाइम निकालता हूं, कैसे निकालना है 2-3 घंटा। अमृत वेला का 1 घंटा। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। तो अमृत वेला कौन कौन उठते हैं? हाथ खड़ा करो। अमृत वेला योग कौन कौन करते हैं? अच्छा, कुछ लोग करते, कुछ नहीं करते। अच्छा, जो करते भी हैं, समझो अमृत वेला मतलब 4 से 5 बजे। अगर किसी ने हाथ खड़ा भी किया, समझो अमृत वेला का आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए। अमृत वेला योग कर रहे थे, आपको पता भी नहीं, किसी ने आपका चुपके से वीडियो बनाया और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। जो ऐसा योग करेंगे उसके विकर्म कैसे विनाश होंगे? इसीलिए योग करते समय आंखें खोल करके बैठो। कैसे बैठो? आंखें खोल के। कई तो क्या बोलते हैं, आंखें खोलने से ना हमको सामने कोई आता जाता वो दिखाई पड़ता है। अच्छा, आंखें खोले थी घर का दिखाई पड़ रहा था, जब बंद करेंगे तो खेती का दूर का दिखाई पड़ेगा, तब क्या करेंगे? हाँ, वास्तव में आंखें नहीं देखती, देखती बुद्धि है। जब बुद्धि को आप बाबा में लगाएंगे तो आंखें खुली या बंद उसका कोई लेना देना नहीं। समझो किसी को बस पार्क में जाना है, इतना बजे बस आने वाली है, लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए, तो कहीं पूरा ध्यान उधर लगाए, बस का हॉर्न बज रहा है, बस आने वाली है, तो आपको बस दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहेंगे चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? चाबी सामने है, लेकिन आपको दिखाई दूसरा कोई आ रहे, यही तो चाबी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान पूरा कहाँ लगा था? बस पार्क में लगा था। इसी तरह अगर मेरा ध्यान कहीं और है तो बाबा कैसे? इसलिए बाबा को देखने के लिए बुद्धि बाबा में लगानी। तो अमृत वेला, समझे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका बहुत स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया अंदर कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग गए, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद के गया, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, अपने दरवाजे, नहीं फिर दोबारा आ जाओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, फिर चला जाएगा, फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल की भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो क्या फोन क्यों किया था, किसी लिए बुलाया था? फिर घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना? हाँ? इसी तरह कई योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे ऐसा, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना है। अब समझते मेरा योग हो गया।
फिर कहे कि पता नहीं सहन नहीं होता संस्कार, क्यों? जो योग में जो अनुभव नहीं किया। इसीलिए केवल फोटो को देखो नहीं, लेकिन ध्यान कहां जाए? फोटो इसीलिए लगाया, फोटो को देखते हुए भी आपका ध्यान कहां जाएगा? जैसे आपका बच्चा काठमांडू में सर्विस करता है और कोई त्योहार है, भैया टीका है, उसी दिन बच्चा नहीं आया, तो बच्चा का कोई फोटो होगा तो आप फोटो को देखते हुए ध्यान कहां जाएगा? काठमांडू की तरफ जाएगा। बच्चे ने आज कुछ खाया होगा क्या नहीं, आज त्योहार का दिन है, मैंने उसको बुलाया था, क्यों नहीं आया? देखो उसको बच्चे का फोटो देख रहे, ध्यान काठमांडू की तरफ है, और मन में विचार, उस बच्चे को भी अंदर उचकी लगेगी, मम्मी आज मुझे याद कर रहे, मेरी बहन मुझे याद कर रहे, क्योंकि फोटो को देखते हुए ध्यान कहां जाएगा? इसी तरह बाबा का चित्र देखते हुए भी, बाबा का फोटो देखते हुए, ऐसा बाबा कहां बैठा है वहां बुद्धि जानी चाहिए। जैसे चीनी के दुकान में गए नहीं और घर में बैठ करके कहेंगे चीनी चाहिए, चीनी चाहिए, मिलेगी चीनी? चीनी चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा। इसी तरह आज भक्ति में हमने क्या किया? भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पत्र तो लिखा लेकिन एड्रेस गलत, एड्रेस ही नहीं लिखा, पत्र यहीं भटका, यहीं पड़ा। इसलिए अब हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी बाबा से बोलना है, मन बुद्धि से कहां जाओ? ऊपर जाकर के वहां बोलो, आपका सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा। इसलिए हमें योग में क्या करना है? अमृत वेला बाबा के साथ रूरुआन करना है, चुप नहीं बैठना। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर कोई झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी आकर के पकड़ लेगा। हाँ देखो कैसे कैसे को जाए। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वेला मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो, आजकल तो मोबाइल में भी 4-5 अलार्म। कहते हैं 5-6 अलार्म लगाता हूँ। फिर मैंने कहा, कहते सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता है मैं सोने के लिए परमधाम भी जाता हूँ और अलार्म तो बेड पर बजता है, इसीलिए लंबा डिस्टेंस, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है आप लोग? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। अगर कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई कहता है ये 10 रुपये ले लो भाई और घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है लेकिन नशे में क्या समझता अपने आप को? इसी तरह हम भी विकारों के गटर में गिरा है। बाबा रोज हमें अमृत वाला आकर के पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कहीं तो दिन में ऐसे ऐसे झूमते रहते क्लास में, अब अमृत वाला पता नहीं कैसे झूमते होंगे। इसलिए अगर रात को ट्रेन जा रहे 4 बजे 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं और वहां कोई स्टेशन आया, चाय वाला चाय चाय कर झुटका लगाता है, उसको क्या दिखाई पड़ता है? अगर मैं चाय बेचूंगा मुझे 200 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये, उसको 100 और 200 रुपये दिखते हैं। अगर फटी हुई नोट दो, कहे चलेगा नहीं, दूसरा दे दो। आज अमृत वेला स्वयं भगवान, जिस समय अमृत वेला चल रहे हैं सारी दुनिया के लोग सोए हैं। 3:30 बजे सब लोग क्या हैं? एकदम सोए पड़े हैं। आपके घर के भी सोए हैं, आपका गेट बाहर बंद था, जिस रूम में सोए वो भी अंदर से लॉक था, लेकिन भगवान फिर भी आपके प्यार के खातिर आपके पास आया, आपको उठाया और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं मैं तुमको एक जन्म में सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, ये दूंगा। लेकिन हम क्या करें? वो लिखने नहीं दे रहे। इसीलिए कहते हैं ना भगवान जब भाग्य में लिख रहे था, सो रहे थे क्या? कम से कम उसको धन्यवाद तो दो। बाबा आप कितना दूर से आए मेरे लिए, बाबा शुक्रिया आपका, मेरा कितना भाग्य बना रहे, आप इतना दूर से आकर के मेरे को जगाया, शुक्रिया, धन्यवाद तो दो। धन्यवाद देने के बजाय ऐसे कर। अब कोई बच्चे के चेहरे पर मेकअप करे मम्मी और बच्चा हलचल करता, मम्मी थप्पड़ मारते, शांत नहीं रह सकता। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, अब जिसके चेहरे पर मेकअप है झुटका लगा दिया, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगी। इसलिए अटेंशन से बाबा के सामने बैठो। योग में अटेंशन से ज्यादा लंबा समय नहीं बैठो, 1 घंटा ही, आधा घंटा, पौन घंटा बैठो, लेकिन जागृत होकर के, मस्त होकर के बैठो,
तब आपको इतना आनंद आएगा, आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, आत्मा ही जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा पावन बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी। इसलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह अलर्ट हो। अमृत वेला हमारी ढीली क्यों होती है? प्रश्न ये आता है, क्यों ढीले होते हैं? क्योंकि रात के समय जो ढीले अवस्था में सोता है उसके अमृत वेला ढीली। सोने के पहले बाबा को क्या बोलेंगे? बाबा गुड नाइट, बहुत थक गए, आज दिन में रेस्ट ही नहीं किया था, घर में मेहमान आए थे, दुकान में गिराई भी बहुत आए, बहुत थक गए, मुझे ज़रूर 4 बजे ज़रूर जगा देना। फिर सोते समय और भी क्या बोलेंगे? इतना सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला करके सो गए। तो सवेरे तो बाबा ओबेडेंट सर्वेंट है, बाबा तो उठाएगा, उठाने के बाद पहले क्या याद आएगा? घड़ी में आप देखेंगे, कहते 4 को 5 मिनट कम है और थोड़ा 5 मिनट पड़े पड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे। 5 मिनट के बजाय 5 बजा पता भी नहीं चला। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आप रात को सोते समय इसी अवस्था में सोए थे। इसलिए अलर्ट होकर के समझो, किसी को जाना होता है कहीं सवेरे सवेरे, तो 11 बजे नींद खुलेगी, कहीं टाइम तो नहीं हुआ, 12 बजे फिर नींद खुलेगी, फिर 4 बजे नींद खुलेगी, बार बार उसकी नींद खुलेगी। क्यों? कहीं जाना है, संकल्प लिए। भगवान यहां सृष्टि पर आए और उसके लिए हम सो जाएं, इसलिए अलर्ट होकर के अमृत वेला करना है। रात को सोते समय योग करके सो जाओ, क्योंकि हर घड़ी मम्मा हमेशा कहती थी, हर घड़ी को क्या समझो, मैं कल जिंदा होगा या नहीं होगा कोई भरोसा नहीं। और जितने भी कुछ घटना हुई है, भूकंप हुआ है, ज्वालामुखी हुई है, कुछ बाढ़ आया, कब हुआ? 2 बजे से 4 बजे के बीच में। इसलिए ये सोचो कि मेरा आज सृष्टि का यह अंतिम दिन है, अंतिम दिन में हम भगवान को शुक्रिया मान करके, धन्यवाद करके, भगवान आपने मुझे धरती पर भेजा, बहुत सारा मेरे को हर जन्म में मुझे इतना सुख दिया, मुझे लास्ट के जन्म में भी आपने नेपाल में इतनी अच्छी संस्कृति की धरती पर रखा और मुझे आपका बहुत शुक्रिया। अंतिम जन्म में भी आपने आकर के पशुपति नाथ बन करके मुझे पावन बना रही, सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, इसलिए आपका शुक्रिया। मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूं, मेरे जीवन में कोई इच्छा ही नहीं, तृप्त होकर के सो जा। अगर सवेरे जिंदे उठे, सबसे पहले धन्यवाद किसको दूं? भगवान थैंक यू, आज फिर से मुझे आपने जिंदा रखा है, मैं आज अपना अच्छा दिन गंवाऊंगा, आज परचिंतन नहीं करूंगा, जिसके लिए मैं आया जिंदा रखा है वही काम करूंगा, कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, वायदा करके फिर ये करो। और फिर रात के समय कोई गलती हुई तो सुना करके सो जाओ। एक एक दिन हमें सफल करना है, क्योंकि अब हमारा कोई भरोसा। कहते कि यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, तो यात्रा करते करते उसकी यात्रा बहुत अच्छी गई, लेकिन लास्ट वाली यात्रा जंगल से शुरू हो गई। जब जंगल से शुरू हो गई उसको डर लगने लगा, कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए। तो भी वो यात्री हिम्मत करके जा रहा था, अचानक पीछे मुड़कर देखा एक शेर उसके पीछे लगा। तो शेर से बचने के लिए यात्री दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। तो पीछे मुड़कर दौड़ रहा था तो पुराना कुआं था जंगल में, तो उसको कोई दीवार वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सीधा वो क्या हो गया, कुएं में गिर गया। नीचे भी नहीं गिरा, बेलपतिया पुरानी थी, बेलपति में लटक गया। उसको लगा अच्छा है भगवान धन्यवाद, कम से कम मुझे शेर से तो बचाया। उसको लगा शेर तो भाग गया होगा, लेकिन शेर ऊपर से आकर के वो कुएं में देखता है। वो यात्री नीचे से कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। इतने में उसको लगा यात्री को, देखता हूँ पानी कितना कुएं में। पानी देखने के लिए सिर ऐसा किया, नीचे से एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैलाकर उसको पकड़ने के लिए आ रहा था, क्योंकि जंगल में वो पुराना कुआं अजगर रहते थे। अब वो अजगर से बचने के लिए ऊपर भागता तो क्या है, शेर बैठा है, शेर खा लेगा। इतने में उस यात्री की नजर गई, जिस डाली ऊपर से गिरा था उस वहां मधुमक्खियां बैठी थी। वहां वो जिस डाली पर वो लटका था उसको 2 चूहे काट रहे थे। एक बाजू में सफेद चूहा काट रहा है वो डाली को, दूसरे बाजू में देखा कि काला चूहा काट रहा है। अगर चूहे काटते तो कहां गिर जाता, कुएं में गिर जाता। अगर वो डाली कटने से ऊपर पहले जाता तो क्या होता, शेर खा जाता। अगर नीचे जाता तो अजगर खा लेता। बैठा रहता तो भी गिरने वाला है। मना उसके चारों तरफ से क्या थी, मौत थी, वो जिंदा नहीं रह सकता था। तो उस यात्री का फर्ज क्या था, जितने भी श्वास उसके रहे हैं उतना भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन इतने में उस यात्री ने क्या देखा,
ऊपर से जो गिरा था वहां कुछ मधुमक्खियां बैठी थी और मधुमक्खियां उड़ के गई, लेकिन उसका शहद नीचे लगातार धार गिर रही थी। तो यात्री क्या करता है, वो शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया। वो भूल गया भाई मैं मरने वाला हूं। ये कहानी किसी और की नहीं। किसकी कहानी है? ये हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए कहां से आए थे? परम धाम से। सतयुग में हमारी यात्रा अच्छी गई, त्रेता में भी अच्छी गई, द्वापर में भी अच्छी गई, कलयुग में भी लगभग शुरू में अच्छी गई, लेकिन अब हमारी यात्रा जंगल से शुरू है, कलयुगी जंगल से। और इसी जंगल में सभी के पीछे विनाश रूपी शेर लगा हुआ है। इसमें से कोई भी बचने वाला नहीं है। कई तो सुना है अमेरिका वालों ने क्या क्या चंद्रमा पर प्लॉट काटे हैं। अगर यहां कुछ हो जाए कहां भागेंगे? चंद्रमा पर। ये सुना है उन्होंने कुछ देशों ने समुद्र के नीचे कांचों की बड़ी बड़ी परत बना करके कमरे बनाए और उसमें रहने का प्रबंध किया है। भगवान कहता मैं कालों का काल महाकाल हूं, मैं तुम्हें एक भी प्राणी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे चंद्रमा पर बैठो चाहे समुद्र में बैठो। ऐसे धुआं निकलेंगे, ऐसी कोई रसायन, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो अब हमारे श्वास कैसे हैं? गिनती के श्वास हैं। ऊपर से बॉम्ब्स हैं, अणुबॉम्ब्स हैं, शेर हैं, और नीचे से ज्वालामुखी फटेगी। सारी सृष्टि में ज्वालामुखी फटेगी, अजगर उसके अंदर समा जाएंगे। और जिस सृष्टि पर हम लटके हैं उसको दो चूहे काट रहे। कौन से? दिन है सफेद चूहा, रात है काला चूहा। आज कितना पता ही नहीं चलता। आजकल दिन रात लगता है जैसे 2-3 घंटे का ही हो गया। कब दिन गया और कब रात गई पता ही नहीं चलता। हम क्या बोलते हैं? हम बड़े हो गए। इतना दिन बड़े नहीं हो रहे, हम दिन प्रतिदिन मौत के नजदीक जा रहे हैं। इसलिए जैसे वो यात्री शहद चाटने में मस्त होता है, तो हम भी क्या करते हैं? मोबाइल देखने में, व्हाट्सएप देखने में, किसी का परिचिंतन करने में, तेरी मेरी करने में, कुछ विनाशी कमाई कमाने में लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट, अपना समय सफल करो, याद में रहो, कुछ औरों को संदेश दो, वाइब्रेशन फैलाओ। कितना हमें बिजी रहने के लिए बाबा ने बोला। इसीलिए अब हमें क्या करना है? अमृत वेला अच्छी तरह करना है। इसलिए रात को सोते समय सवेरे सवेरे कौन आता है? सवेरे सवेरे माया की तरफ से आलस आता है। और याद रखना, आलस के पीछे माया की सारी चाना छिपी है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक आया और उसने क्या किया? उसको ललकारा। कहते हे अभिमन्यु, तुम्हारे में दम है, तुम मेरे से लड़। उसको लगता है एक छोटा सा सैनिक मुझे ललकार रहा है, तो क्या करता? उसका पीछे करते गया और चक्र भी बनाया था वो लोगों ने, चक्रों में फंसाया और ऐसे बेमौत मारा। इसी तरह सवेरे सवेरे माया किसको भेजते? काम को, क्रोध को नहीं भेजती, आलस को भेजती है। कहते जाओ उसको सुला दो, बाकी मारने का काम हम कर देंगे। तो आलस बहुत दोस्त मान के आता है। क्या बोलता है? सो जाओ, दिन में गर्मी बहुत थी, रात को 12-1 बजे तक नींद नहीं आई थी, थोड़ा सो जाओ, तबीयत बिगड़ जाएगी। रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, ऑफिस में नींद आएगी। ये कौन बोल रहा है? आलस बोल रहे हैं। और सुलाएगा और सुला देगा, 3-4 दिन सुला देगा, बाबा से दूर करेगा, फिर काम आएगा, क्रोध आएगा और ऐसे बेमौत मारेगा। इसीलिए उठते ही किसका खून करो? उठते ही आलस का खून करो। कभी भी आलस नहीं करना। उठते ही रजाई का त्याग करो। जो रजाई को छोड़ेगा वो राजाई मिलेगी। जो 4 बजे गदीले पर सोता है उसको गदाई मिलेगी। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। और जिसकी अमृत वेला अच्छे, उसका सारा दिन आत्मिक स्थिति होने के कारण कर्मों में योग है, चलते फिरते योग है, योग उसका निरंतर योगी बनेगा। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह योग करना, और वो भी 1 घंटे का। उसके बाद दूसरा, क्लास के पहले। क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? 5:30 बजे योग चलता है। और 6 बजे मुरली कितना बजे चलते हैं? 6 बजे। बस 15 मिनट योग करते हैं इसे। हमें क्लास, संगठन का योग आपको कब मिलता है? संगठन में आप जो इकट्ठे होकर के योग करते हैं केवल क्लास के पहले। क्लास के योग को बढ़ाओ। मुझे लगता है मुरली, अगर मेरे को कोई बहने मुरली देते ना, मेरी मुरली 20 मिनट से ज्यादा मैं कभी नहीं सुनाता। मुरली में जो बाबा ने कहा उतना ही बोलूंगा, बीच में कुछ नहीं बोलूंगा।
अगर मुरली नहीं तो कई बार पता ही नहीं चलता मुरली बाबा कह रहे हैं या वो जो सुनाने वाला कह रहा है, वह एक्चुअली माँ बाप के मिक्स हो जाते हैं। इसलिए मुरली सुनने के लिए आधा घंटा ही चाहिए, आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगता। जरूरी है योग। आप रोज क्लास के पहले क्या करो, बाबा ने अभी इस सीजन में कहा कि सेंटर को मंदिर बनाओ, जिससे लोग मंदिर में क्या करते हैं, अपने आप मंदिर खींचता है। वो तो जड़ है मंदिर, ये तो चैतन्य में देवी देवता का जमावड़ा यहां होता है। तो यहां पावरफुल रहने के लिए हमें रोज क्या करना है, रोज आधा घंटा सबको क्या करना है, आधा घंटा योग करना है। मैं एक गुजरात में एक जगह पर गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां की सिस्टम। वहां उन्होंने कहा उनका योग था 6 से 6:30 योग और 6:30 से 7:30 क्लास थी। जैसा मैं गया क्लास में फुल लोग, तो मैंने बहन जी को पूछा कि बहन जी मैं आने वाला था इसीलिए। नहीं बोला भाई जी हमारा नियम है, हमारा जैसे 6 बज गया हम हॉल का दरवाजा बंद करते हैं, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं है। अगर जो लेट आएंगे बाहर हम लोग कुछ हॉल है, छोटा सा कमरा है, वहाँ तिरपाल बिछाकर वहीं बैठते हैं। क्लास में आने परमिशन नहीं है उसको। जो योग नहीं करते उसको क्लास में परमिशन नहीं है। कितना अच्छा सिस्टम है, क्योंकि प्रिंसेस का कॉलेज है। अब कोई आप इतना बजे आ रहे हैं, कोई 6 बजे आ रहे हैं, कोई 7 बजे। आप लोग एक 6 महीना तक प्रयोग करो, दिवाली तक। दिवाली के लिए कितना समय है, हाँ 6 महीना बाकी है ना। तो अभी से लेकर के 10 तिलक तक आप रोज आधा घंटा आकर के योग करो, सेंटर का वायुमंडल अच्छा बना दो। और जो सवेरे 5:30 से पहले आएंगे फर्स्ट नंबर, 6:45 तक आएंगे सेकंड नंबर, 6 तक आएंगे थर्ड नंबर, उसके बाद कोई नंबर नहीं। और 6 बजे मुरली चालू करो, आधा घंटा बहनें भी सारी बैठेगी, कमेंट्री चलेगी, बहुत अच्छा योग कर। अगर क्लास में योग करेंगे, जैसे लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो, वो भी क्या हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमें क्या करना है, क्लास के पहले योग करना जरूरी है। क्लास के पहले जिसका योग नहीं लगा उसका भी योग लगेगा। और हम ज्ञान के आधार से नहीं चलना, हमें योग के आधार से चलना है। जो योग के आधार से चलते हैं वो कभी भी बाबा के बच्चे छूटेंगे नहीं, वो कभी भी कमजोर नहीं होंगे, अच्छा पद प्राप्त मिलेगा। इसीलिए योग करना जरूरी है। क्लास के पहले आधा घंटा, तो कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ। एक तो अमृत वाला 1 घंटा बताया, 4 से 5 बजे तक, या समझो 3:30 से 4:30 करो। और उसके बाद आपको तो ये जल्दी आना पड़ता था, 1 घंटा तो नहाने धोने में सब यहाँ आने तक हो जाएगा, 5:30 बजे यहाँ पहुँचना है। तो 3:30 से 4:30 1 घंटा, और उसके बाद यहाँ 5:30 से 6 बजे तक, उसके बाद फिर मुरली। उसके बाद शाम के समय नुमा शाम बोलते हैं उसको। नुमा शाम कब होता है, 6:30 से 7:30। अगर उसी समय घर में फ्री है, सेंटर पर आओ। और शाम के समय कोई और प्रोग्राम नहीं रखो। जैसे मधुबन में भी देखो, शाम के समय सारे भाई बहने डायमंड हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल के सर भागते हैं, सब मिल करके। मधुबन आकर्षित क्यों लग रहा है सबको। अभी मैं देखा, कल ही राजनाथ सिंह आए थे, गृह मंत्री नहीं रक्षा मंत्री, और उससे 2-3 दिन पहले अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री। वो अमित शाह ने कहा कि जैसा मैं आया मेरे को इतना सुंदर वाइब्रेशन, मैं पता नहीं कहाँ खो गया। ये वाइब्रेशन योग की अनुभूति हो रही है। तो इसी तरह यहाँ भी लोगों को आकर्षित कर जाए, ये वाइब्रेशन खींचे हैं, जिसको बाबा का ना मनसा सेवा। मनसा सेवा मतलब कई सोचते मनसा सेवा क्या होती है। मनसा सेवा अर्थात वायुमंडल बनाना। कभी यहाँ ये सेंटर अपने आप लोगों को खींचे, बुलाने की जरूरत नहीं। तो कब खींचेगा, जब आप योग करेंगे। इसलिए हमें संगठन योग करना जरूरी है। इसलिए शाम के समय अगर फ्री हैं, 1 घंटा नहीं आ सकते, आधा घंटे के लिए आओ, 15 मिनट के लिए आओ। अच्छा नहीं भी आ सकते, आप अपने घर में बैठ करके क्या करो, तपस्या करो, योग करो। उसी समय ही कहते हैं देवी देवता भी क्या करते हैं, शेयर करने के लिए जाते हैं, फरिश्ते चक्कर लगाते हैं। उस समय का अमृत वेला का भी, अमृत वेला से भी अच्छा वायुमंडल कब होता है, 6:30 से 7:30 वाला। उस समय किसी को नींद भी नहीं आएगी, पक्षी अपने घरों में जाते हैं, जानवर भी अपने घरों में जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अपने घर में जाने की यात्रा करनी है, परम धाम जाने की यात्रा करनी है। तो
1 घंटा, तो कितना घंटा हो जाएगा फिर? 2.5 घंटा। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, और नुमा शाम का 1 घंटा, कितना हुआ? 2.5 घंटा। उसके बाद रात को सोते समय